जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है टीसीएस। टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो टीसीएस का कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले इसमें कुछ चेंजेस किए गए। पहले कुछ स्पेसिफिक चीजों पर टीसीएस लगता था। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो टिम्बर वुड हो गया, टेंडू लीव्स हो गया, स्क्रैप हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे। एल्कोहल हो गया, इन सब पर टीडीएस लगता था। कोल हो गया, कोयला, इन सब पर टीसीएस लगता था। लेकिन कुछ चेंजेस किए गए और अब लगभग सारे प्रोडक्ट पे टीसीएस अप्लीकेबल है। लेकिन टीसीएस अप्लीकेबल होने की दो शर्त है। अगर अपने बायर से हम टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, प्लस इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक ही बायर को 50 लाख के ऊपर का सेल किया। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी टीसीएस हम कलेक्ट करेंगे। अब टीसीएस का प्रैक्टिकल कैसे आपको करना है, सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिए। टीसीएस में आपको फीचर्स एक्टिवेट करना है। तो फीचर्स एक्टिवेट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फीचर्स में जाना है और इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इस ऑप्शन को जाना और करना है यस। तो चलिए स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। हमने विंडो डी से किया मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम एक कंपनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टीसीएस के फीचर्स को इनेबल करके हम लोग टीसीएस की एंट्री करते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल आज हम बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट्स भी आपको दे दिया गया, प्रैक्टिकल भी रिवीजन करके हम आपको बता दे रहे हैं। हम एजुकेशन मोड में आ गए, ठीक है। यहाँ पे पहले यह 11 फीचर्स में हम आते हैं और देखते हैं यहाँ पे जीएसटी इनेबल है या नहीं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना रहता है कि आपको यह 11 फीचर्स में आना है और आने के बाद आपको टीसीएस वाले ऑप्शन को करना है यस। या रुकिए, हम कोई नई कंपनी में आपको बता रहे हैं। हमने पुरानी कंपनी को कंट्रोल F3 से किया क्लोज। हम डेटा में आ जाते हैं और डेटा में आने के बाद कोई दूसरी कंपनी हम सेलेक्ट करते हैं। चलो, इसमें जीएसटी हमारा पहले से इनेबल है। हम यह 11 फीचर्स में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जीएसटी आपका पहले से इनेबल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टीसीएस को भी यहाँ से करना है इनेबल। तो सबसे पहला काम क्या है, टीसीएस जैसे इनेबल करेंगे आपको टैन नंबर पूछा जाएगा या आपकी कंपनी का टैन नंबर पूछा जाएगा। बाकी सब डिटेल भर के आपको करना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और कंट्रोल ए से इसको कर लेना है सेव। तो यहाँ से आपका टीसीएस का फीचर्स इनेबल हो गया। फीचर्स इनेबल होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है नेचर ऑफ गुड्स बनाना, टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स बनाना। तो आपको एक बनाना पड़ेगा टीसीएस ऑन गुड्स के नाम से। आप क्रिएट पर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स और यहाँ पे आपको देना है टीसीएस ऑन गुड्स। सेक्शन पूछा जाएगा तो सेक्शन यहाँ 206C। उसके बाद पेमेंट कोड आपको दिया गया है 6CR विथ पैन 0.1%, विदाउट पैन 1%, ठीक है। यहाँ टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, इसे नो रखेंगे। एग्जम्पशन लिमिट आपको देना है 50 लाख और यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट, इसे आप करेंगे यस और यस करने के बाद अब इसको करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कस्टमर का लेजर बनाना है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। तो मान लो स्केप से हम वापस आते हैं और हम क्रिएट पे आते हैं, लेजर पर आते हैं और हमने लेजर बना दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और चूंकि ये हमारा कस्टमर इसलिए ग्रुप हो जाएगा सनी डेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको भर देना एड्रेस। हाँ बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन रोड, पटरौना, कुशीनगर, ठीक है।
और यहाँ पे आपको इस टीडीएस एप्लीकेबल आप करेंगे यस, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेसिडेंट, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे जरूरी है पैन नंबर। तो पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है EUJPS 5993। ठीक है, प्रोवाइड पैन डिटेल आप करेंगे यस। इसके बाद यहाँ पे रेगुलर करेंगे, और रेगुलर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर देना। ठीक है, चलो हम 1 मिनट के लिए मान ले रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंट्रोल से हम इसको करेंगे सेव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको सेल्स का लेजर बनाना है। तो आप सेल्स का लेजर जिस तरह से बनाते थे आप बना लेंगे, सेल्स लोकल के नाम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना है पहले से। ठीक, उसके बाद सेल्स के लेजर में कहीं भी टीसीएस का कोई रोल नहीं है, तो सेल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अब आइटम आपको बनाना है, तो हम आ गए स्टॉक आइटम में। आइटम में आने के बाद एक आइटम बना दिया हमने, डेल i3 लैपटॉप, ये हमारा आइटम हो। ठीक है, इसका ग्रुप हो जाएगा लैपटॉप। और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, लैपटॉप न्यू के नाम से ग्रुप बना रखा है। कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे डेल, और इसका यूनिट हो जाएगा पीसेज। अल्टरनेट यूनिट से कोई बहस है नहीं। अब यहाँ सबसे टर्निंग पॉइंट ये है कि आपको जाना है मोर डिटेल में, और यहाँ टीसीएस वाले ऑप्शन को करना है यस, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एप्लीकेबल, और यहाँ सेलेक्ट कर लेना टीसीएस ऑन गुड्स। अगेन गुड्स सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एस इसको करना है एक्सेप्ट। चलिए, उसके बाद सीजीएसटी का लेजर आपको बनाना है। सीजीएसटी में भी टीसीएस को एप्लीकेबल करना है। तो सीजीएसटी पहले से बना, इसलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम अल्टर में आ जाएंगे और यहाँ पे लेजर में आ जाएंगे। सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स के नाम से बना है पहले से, और यहाँ पे हम करेंगे टीसीएस को एप्लीकेबल एंड टीसीएस ऑन गुड्स, कंट्रोल से सेव। स्टेट टैक्स का लेजर आपका पहले से बना, इसको भी मॉडिफाई करना है, एप्लीकेबल टीसीएस ऑन गुड्स। तो सीजीएसटी जीएसटी बन गया। बनने के बाद अब आपको टीसीएस का लेजर बनाना है, क्रिएटिंग टीसीएस एट द रेट ऑन गुड्स एट द रेट 0.1%। ये आपको नया बनाना पड़ेगा। आप आ जाएंगे लेजर पे, लेजर पे आने के बाद आपको आएंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद आपको इसको बनाना है क्रिएटिंग टीसीएस। क्रिएटिंग शब्द नहीं लगाना है, लेजर का नाम रहेगा आपका टीसीएस ऑन गुड्स एट द रेट 0.1%। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, टीसीएस सेलेक्ट करेंगे, टीसीएस ऑन गुड्स सेलेक्ट करेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको कर लेंगे आप सेव। टीसीएस का लेजर बनने के बाद अब आपको सीधे सेल्स की एंट्री करनी। सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर में, और या फिर से सेल्स वाउचर। ये हो जाएगा आपका सेल्स। सेल्स B2B B2C जो आपको सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मली सेल्स ही ले लीजिए। रेफरेंस नंबर आपने भर दिया, डेट भर दिया, पार्टी का नेम आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सेल्स लोकल आपने सेलेक्ट कर लिया, नेम ऑफ आइटम डेल का i3 लैपटॉप। गोडाउन आपने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 200 पीस, यहाँ पे आप 200 पीस रखेंगे। रेट आपको भरना 24,000 रुपए। अभी हो गया 48,000 का। यहाँ पे आपको लगा देना है सेंट्रल टैक्स एंड लगा देना है स्टेट टैक्स। ठीक है, देखो 50,000 की लिमिट पार कर गया। अब आपको लगाना है टीसीएस। ये देखो टीसीएस अपने आप कलेक्ट कर लिया। अगर इसकी वैल्यू 50,000 से कम होगी टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। बस इतना ही चीज आपको ध्यान देना। टीसीएस तब एप्लीकेबल होगा कि अगर हम सेलर हैं, हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
10 करोड़ से ज्यादा, और करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी एक ही बायर को 50 लाख के ऊपर का हमने सेल किया हो, तब उसी बायर से कलेक्ट होगा, दूसरे बायर से कलेक्ट नहीं होगा। मान लो किसी एक बायर को आपने सेल किया है तो उसी से टीसीएस कलेक्ट करेंगे, दूसरे बायर से टीसीएस आपको कलेक्ट नहीं करना है, जिसका सेल 50 लाख के ऊपर उसी बायर से। दोनों चीज आप टीसीएस कलेक्ट तब कर सकते हैं जब आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, पहली शर्त। दूसरी, किसी एक ही बायर को 50 लाख के ऊपर का सेल किए। विकास खड़े जाओ, हम विकास के पड़ोसी खड़े जाओ। क्या गुडुल को चल रहा तुम लोग? यही चल रहा, जो पूछना आप लोग हमसे पूछिए।